देखो, शेयर मार्केट में पैसा कमाने के दो तरीके हैं। एक है इन्वेस्टमेंट, दूसरा है ट्रेडिंग। और आज हम ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, वो है टेक्निकल एनालिसिस। इतने दिन से हम इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल्स वगैरह ये देख रहे थे और इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं एंड क्या क्या ज़रूरी है ट्रेडिंग के साथ साथ। और ये जो वीडियो रहेगा टेक्निकल एनालिसिस का रहेगा और जो ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो चार्ट देखकर ही आप ट्रेडिंग करोगे। ऐसा नहीं है कि आप आए मार्केट में और पैसा लगा लिया और पैसा आ गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे फंडामेंटल ज़रूरी है वैसे टैक्टिकल एनालिसिस भी ज़रूरी है। सो आज वीडियो में बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, मतलब क्या होता है। थोड़ा बेसिक लेवल पे जाएंगे, अभी एडवांस नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर दोनों मिक्स होंगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम पहला बेसिक और एडवांस वीडियो भी आएगा, पर अभी सिर्फ बेसिक ही जान लेते हैं। सो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एंड वन अनदर वीडियो। सो हम बिना टाइम गवाए वीडियो की ओर चलते हैं। सो चलो, यहाँ पर आपको ये दो कैंडल दिख रही है, एक रेड और एक ग्रीन। और इसमें मैंने लिख रखा है हाई, क्लोज, ओपन एंड इसका अलग है, इसका अलग है। क्योंकि जब मार्केट ग्रीन बनती है तो यहाँ से हाई होती है और यहाँ से क्लोज। क्योंकि इसका कारण है कि कैंडल जो ग्रीन बन रही है वो कहाँ से ओपन हो रही है और कहाँ तक जाएगी, मतलब हर एक कैंडल का देखना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक कैंडल का बेसिक है, पर जब आप मार्केट में होंगे और आपको लगेगा यहाँ पर ट्रेंड है और मार्केट बीच में से भी ऊपर जाती है और नीचे से सपोर्ट से भी लेकर ऊपर जाती है, तो वहाँ पर दिक्कत आती है कि लो कौन सा है, हाई कौन सा है। ये स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, बाद में जाके जैसे आप सीख जाओगे। और मेन चीज़ यही है कि कैंडल कहाँ से ऊपर हो रही है और कहाँ तक हाई जाएगी, और इसमें अलग अलग टाइम के ऊपर भी कैंडल वर्क करती है। तो सबसे पहले हम कैंडल के बारे में जान लेते हैं कि मार्केट में जो कैंडल होती है कहाँ से ओपन होती है और कहाँ पे हाई होती है और कहाँ पे क्लोज होती है। अब जैसे कि एक कैंडल बन रही है तो यहाँ पर तो ओपन होगी यहाँ से और लो यहाँ तक जाएगी, और यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस लगेगा हर कैंडल में। जैसे आप सपोर्ट पे ले रहे हो, एक कैंडल बन रही है और नीचे पर जो नोच होती है यहाँ पर लो होता है और यहाँ से ओपन होती है, और आप चाहो तो यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से ले सकते हो। और मार्केट जैसे यहाँ से ओपन होगी ऊपर जाएगी, हाई बनाएगी और यहाँ पे क्लोज एक कैंडल के ऊपर है। मतलब थोड़ा बेसिक है, कैंडल के ऊपर जाना भी ज़रूरी है। पर जब ट्रेंड बनाती है, ट्रेंड अलग ही होता है, वो आपको आगे और उस चीज़ में मैं अभी आ ही रहा हूँ। और रेड में अलग होता है। जैसे यहाँ पर रेड में, जैसे ग्रीन में यहाँ पर ओपन हो रहा है तो यहाँ पर क्लोज होगी, और यहाँ पर ओपन है और वहाँ पर क्लोज थी। बाकी हाई एंड लो बराबर है, बस ओपन एंड क्लोज का ये मेन चीज़ ध्यान रखना है दो कैंडल में, ग्रीन और रेड में। पर यहाँ पे आप देख सकते हो जब मार्केट में ट्रेंड बनता है, ये ऐसे ऐसे करके ट्रेंड बनेगा और ये जो दो लाइन है ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है। जब मार्केट टॉप पे जाती है हाई होकर तो वहाँ से मार्केट नीचे आती है। तो अगर आप बायर हो, अगर आपको लेना है तो यहाँ से सपोर्ट से लेना पड़ेगा। और इसमें जो ट्रेंड बनता है हायर हाई हायर लो करके, ये जो आप देख रहे हो यहाँ से हायर हाई और यहाँ पे हायर लो, और ये मैंने आपको लिख रखा है ताकि आप भी लिख सको, ध्यान में रहे। और मार्केट में जब ट्रेंड बनता है इसी तरह बनता है, एक जोन बना के चलता है। ऐसा नहीं है कि ऐसे भाग रही है या फिर ऐसे भाग रही है, ऐसा नहीं है। एक ट्रेंड बनेगा और उस ट्रेंड के हिसाब से मार्केट वर्क करती है। सो ये है अपना अप ट्रेंड। अब आता है सेकंड, दूसरा डाउन ट्रेंड। आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा तो सेम जैसे अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में नीचे आएगा। और यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है ऐसे करके, तो इसमें भी जैसे कि मैंने बोला है कि हर एक ट्रेंड बनाती है, एक जोन में बनाती है रेजिस्टेंस सपोर्ट में। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पर सपोर्ट, और यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है तो इसमें भी हम जैसे कि यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर टच हो रहा है, तो यहाँ पर लोअर हाई एंड लोअर लो, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है लोअर लो लोअर हाई। जो नीचे को हम बोलेंगे लोअर लो और ऊपर होगा लोअर हाई। क्योंकि मार्केट वर्क करेगी, ऊपर जाके नीचे आएगी, ऊपर जाके नीचे आएगी, तो उसी हिसाब से मार्केट वर्क करती है, इन जोन में चलती है। अब हमारा आता है सेकंड, तीसरा लास्ट, साइडवेज ट्रेंड। ये है साइडवेज ट्रेंड। और इस ट्रेंड में क्या होता है कि जब बायर और सेलर हाईवे होते हैं तो क्या है कि एक दूसरे की तरफ लड़ाता है कि मैं मार्केट ऊपर जाने दूंगा और ना ही नीचे जाने दूंगा। तो क्या है कि मार्केट साइडवेज हो जाती है, एक वो भी जोन बना के कि रेजिस्टेंट और सपोर्ट जोन बनता है, और इसी जोन में मार्केट चलती है। और इस जोन में आपको कमाने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आप जाओगे तो डेटा टिका आपके प्रीमियम को खा लेगा। वो कैसे, वो आपको आगे की वीडियो में कभी आपको पता लगेगा।
उसके लिए चैनल को फॉलो कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना। और आर का मतलब मैंने अभी बोला ये रेजिस्टेंट, और एस का मतलब सपोर्ट। अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है तो आप हमेशा सपोर्ट पे लेना, और अगर आपको लगता है मार्केट नीचे आने वाली है तो हमेशा रेजिस्टेंट लेना। और गाइस मेन चीज़ ये कि जब आप ये सारी चीज़ें सीख रहे हो तो किसी दूसरे को भी बताना, क्योंकि मार्केट में कोई भी आता है स्टार्टिंग में लॉस ही करता है और फिर देखता है कि मुझे लर्निंग करनी चाहिए इस चीज़ में। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग कर ही रहे हो और आपके कोई फ्रेंड्स है, भाई है, उनको ये शेयर भी कर देना ताकि उनको पता लगे कि ट्रेडिंग करने से पहले लर्निंग ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट में कोई भी आता है लॉस ही करता है एंड फिर बाद में सीखता है और प्रॉफिट कमाता है। अगर आपको कुछ थोड़ा ध्यान होगा कि ट्रेडिंग में ऐसा होता है वैसा होता है तो शायद आप लॉस से बच सकते हो। लॉस तो होगा, मार्केट है, लॉस तो होता रहता है, प्रॉफिट भी होगा, पर ऐसा नहीं हो कि आप जितना कैपिटल लेके आ रहे हो जीरो हो जाए, फिर आप देखो कि अब मुझे लर्निंग करनी है फिर ट्रेडिंग करो। तो इससे अच्छा था पहले लर्निंग करो फिर ट्रेडिंग करो। अब इसमें एक मेन बात आती है कि जब आप ट्रेड लेते हो, मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो आप सी लेते हो, मतलब कॉल ट्रेड लेते हो, कॉल साइड, और डाउन होती है तब पुट साइड ट्रेड लेते हो। और जब साइडवेज होती है तब आप उस ट्रेड को अवॉइड करो, क्योंकि साइडवेज में अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको नुकसान ही मिलेगा। वो कैसे, वो मैं आपको चार्ट में बताऊँगा। पर यहाँ पर आप जैसे अप ट्रेंड लेते हो तो कॉल साइड ट्रेड लेते हो, और डाउन ट्रेंड होता है तो पुट साइड। आपने कभी चार्ट देखा होगा, और मुझे लगता है कि आपने हर एड में या फिर कहीं ना कहीं तो आपने चार्ट तो देखा ही होगा। ऐसा कोई भी नहीं है कि आपने चार्ट नहीं देखा। सो आपने ये भी सुना होगा कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल लेते हैं और नीचे जाता है तो पुट लेते हैं। सो बेसिक चीज़ें। पर इसमें आपको एक सबसे मोस्टली आपका जो क्वेश्चन भी आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जब अप ट्रेंड होता है तो हमें कैसे पता रहेगा कि वो अप ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ पर आप देखो, जब मार्केट ऐसे हायर लो बन के एक ट्रेंड जोन बनाती है और मार्केट ऊपर जाती है, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस है और ये जो हमारा सपोर्ट है, अगर आप बायर हो और मार्केट ऊपर जा रही है तो अगर ऊपर जा रही है तो ठीक है, पर अगर यहाँ से मार्केट नीचे आएगी तो हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसने सपोर्ट को तोड़ा है और सपोर्ट को तोड़कर मार्केट नीचे आएगी। अगर वो रजिस्टर को तोड़कर मार्केट ऊपर जा रही है तो हमारा अप ट्रेंड मोड चालू रहेगा। उसी तरह अगर आप डाउन के बारे में सोचते हो, जैसे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड आ रहा है और आपने एक ट्रेड ले ली, ये हमारा रजिस्टर, ये सपोर्ट। जब तक मार्केट में चल रहा है डाउन ट्रेंड, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, जब तक मार्केट सपोर्ट को तोड़कर नीचे जाएगी तब तक डाउन ट्रेंड चल रहा है। पर जब मार्केट यहाँ से वापस उठती है और अप साइड जाती है तो हमारा वहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। पर वहाँ पे डिपेंड करता है कि बायर्स जाता है या फिर ऑपरेटर्स ने बहुत सारा पैसा डाला है। ये चीज़ें आपको अभी थोड़ी सी कंफ्यूज वाली लग रही होगी, पर ये सब आपको चार्ट में देखने को मिल जाएगा, और उसके लिए आपको चार्ट को अच्छे से रीड करना पड़ेगा, लर्निंग करनी पड़ेगी। तो हम डायरेक्टली अब चार्ट में जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि कब मार्केट नीचे आई, कब मार्केट ऊपर गई है। सो अब आते हैं हम चार्ट पे, और ये आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा और आपको पता होगा कि मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाता है। पर इसमें और बात भी है कि मार्केट ऊपर कैसे जाता है एंड मार्केट में एंट्री कहाँ होती है। और गाइस सबसे पहले तो मैं धन में ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एंड ये मुझे सबसे बेस्ट ऐप लगी है अभी तक की। और गाइस अभी तक मुझे ये सबसे बढ़िया ऐप लगी, और इस एप्लीकेशन में बहुत सारे बेनिफिट भी है। अगर आपको इस एप्लीकेशन में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो आप मेरे बायो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने लिंक दे रखी है, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। धन ऐप आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए अच्छी रहेगी। एंड अब चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम अप ट्रेंड देखते हैं। तो गाइस देख सकते हो, मार्केट जब चढ़ती है तब मालामाल करती है, पर उतरती है तब भी मालामाल करती है। पर कुछ ट्रेड ऐसी होती है कि मार्केट ऊपर जाने होती है पर आप ट्रेड लेते हो नीचे जाने की, और इसमें आपका लॉस हो जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फुल नॉलेज नहीं होता है इन चीज़ों के बारे में। आज हम ये देखेंगे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। इनमें आप अप ट्रेंड में कहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, डाउन ट्रेंड में कहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या जोन होते हैं,
सब आपको अब रियल चार्ट में पूरा बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो मैंने बताया था कैंडल के बारे में। जैसे कि गाइस मैंने बताया कि ओपन, क्लोजिंग, लो, हाई एक कैंडल के बारे में बताया था, और इसमें सब वही चीज़ें हैं। तो पहले हम कैंडल बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इस कैंडल को देखो कि यहाँ पर लो है, यहाँ पर ओपन है, और यहाँ पर वापस क्लोज है, और यहाँ पर हाई है। तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, यहाँ से लेना है, और फिर आपको लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है तो आप ट्रेड में रोक सकते हो और इतना बड़ा मोमेंट कैप्चर कर लेते हो। पर इसके लिए आपको बहुत सी तैयारी करनी पड़ेगी। आपको देखने पड़ेंगे बायर हैवी है या सेलर, इसमें से कौन ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको कुछ रूल भी है एंड आपको लर्निंग भी करनी पड़ेगी। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊँगा। अब सो फर्स्टली यहाँ पर आप देख सकते हो अप ट्रेंड। तो यहाँ पर मार्केट एक सीध में नहीं जाती है, वो ट्रेंड बना कर जाएगी। यहाँ पर इसका सपोर्ट है तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है, और जैसे रेजिस्टेंस पर टच हुई मार्केट नीचे आई है, और उसी वजह से यहाँ पर जो पैसा था सब ने निकाला और मार्केट यहाँ से नीचे आई। अभी मैंने बताया जब मार्केट को साइन देती है तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना है। जब आप पैटर्न्स के बारे में देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न होगा, एक एम पैटर्न होगा, उसके बारे में आपको उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। पर यहाँ पर एक साइन और मिला है। ये डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर आपको छोटा दिख रहा होगा, पर ये बहुत बड़ा है क्योंकि मैंने थोड़ा जूम आउट कर रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो छोटी सी डोजी कैंडल बनी है। ये एक साइन होता है, जब डोजी कैंडल नीचे से बनती है तो मार्केट ऊपर जाती है, जब डोजी कैंडल टॉप पर बनती है तो मार्केट वहाँ से नीचे आती है, और यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो स्टॉप लॉस लगाकर। ये हमारा एक साइन है कि यहाँ पर एक ट्रेड आई हुई है और अब आराम से ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर किसी ने ट्रेड ली होगी तो मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट थोड़ी देर साइडवेज हुई है, फिर वापस ऊपर गई, फिर वापस मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज की है। और हम इसको एक अच्छे से भी देख सकते हैं। एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें आपको सब बताएगा कि मार्केट अभी कहाँ पर और किस तरह से वर्क कर रही है, वो है बोलिंजर बैंड। तो हम वो लगा लेते हैं, BB बुलियन बैंड। जब मार्केट में पैटर्न्स बनेंगे और कैंडल्स बनेगी तब बुलियन बैंड हमें कुछ ना कुछ बताएगा। जब साइडवेज होने होगी तो आप देख सकते हो इसकी जो हेल्थ है एकदम छोटी हो जाएगी, मतलब बिल्कुल साइडवेज की तरह। जब मार्केट ऊपर जाने होगी तो ये थोड़ा फुल जाएगा, देख सकते हो। और उसी तरह जब मार्केट नीचे आने होती है, ये देखो। और मेन चीज़, अगर आप ये इंडिकेटर के सहारे भी ना चलो तो आप खुद से एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस जोन बना के चल सकते हो। उससे आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी कि, क्योंकि कभी कभी इंडिकेटर्स भी थोड़ी गलती कर लेते हैं। पर बहुत रेयर चांस में हुए जब मैं ट्रेड लेता था तब मुझे लगता था कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाली, पर कभी कभी 19-20 हो जाता था और मार्केट में 3 लाइन, एक ये है अप साइड, ये है मिडिल, ये है डाउन। आप इसको टॉप भी बोल सकते हो और इसको बॉटम भी। और हमेशा आप ट्रेडर हो बायर वाले, अगर आप बायर्स हो और आपको ट्रेड लेनी है तो हमेशा बॉटम पर लेना, यानी कि सपोर्ट पर। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वहाँ से आप बायर ले सकते हो आराम से। और आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आने वाली है तो आप आराम से सेलिंग ले सकते हो। ये हमारा टॉप है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये टॉप है और ये हमारा बॉटम है। अब किसी ने यहाँ पर देख सकते हो डोजी बनी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो हैमर बना है। तो कुछ चीज़ें आपको कैनवस के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो हमारा डाउन ट्रेंड हो गया और ये हमारा अप ट्रेंड हो गया। ऐसे बहुत सारे इसमें ट्रेंड्स बने हुए हैं। जैसे कि मार्केट में कुछ इवेंट होता है या फिर मार्केट में कुछ अच्छी खबर आती है तो मार्केट गैप अप भी लेती है, और मार्केट यहाँ से पूरा साइडवेज होकर फिर अगले दिन गैप अप खुली है, और गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा डाउन आया पर वापस मार्केट ऊपर गई है। ऐसे बड़ी कैंडल भी बनती है क्योंकि ऑपरेटर ज़्यादा पैसे डाल देते हैं या फिर अपने बायर ज़्यादा पैसे डाल देते हैं या फिर बायर ज़्यादा हो जाता है। इसमें गेम वही है, जहाँ जिसका पलड़ा भारी मार्केट उसके वहाँ से चलेगी। पर इसमें ये कोई मैच नहीं बैठा सकता है कि मार्केट आज कहाँ जाएगी। आप सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हो ट्रेंड बनाकर
कि आज हम एक ट्रेंड बनाएंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर बना के बता देता हूँ। ये ट्रेड लाइन, ये रही ट्रेड लाइन, और यहाँ से आपने एक ट्रेंड बनाया कि मार्केट इसी जोन में चलेगी। क्योंकि आप बायर हो और आपने एक ट्रेंड बना दिया है कि आज मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो गई, नई मार्केट ऊपर गई, नई मार्केट नीचे गई। तो कुछ चीज़ों पर आपको थोड़ा वर्क भी करना पड़ेगा, आपसे खुद की एनालिसिस भी करनी पड़ेगी कि मार्केट कब और कैसे ऊपर जाएगी। अब जैसे कि यहाँ पर एक ट्रेंड बन रहा है, मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर वापस एक ज़्यादा सेलर ज़्यादा हैवी हो गए, मार्केट नीचे आएगा, और यहाँ पर मार्केट में कुछ हुआ होगा स्टार्टिंग में, यानी कि जैसे कि आज मार्केट में कुछ हुआ है तो उसका इफेक्ट कल पड़ेगा। जैसे कि अभी टैरिफ का दौर चल रहा है या ग्लोबली इफेक्ट्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट अभी नीचे जा रहा है, पर मार्केट ऊपर भी जा रहा है क्योंकि अपना इंडिया मार्केट अच्छा है, इंडिया वाले पैसे डाल भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं। पर अभी मार्केट थोड़ा सा डाउन भी है और मार्केट में वर्क हो रहा है, पर इतना नहीं हो रहा है जितना पहले होता था। मार्केट अभी ज़्यादा नीचे आ रहा है और कभी कभी ऊपर चला जाता है, पर आप हर जगह देखो, जैसे कि यहाँ पर मार्केट ने साइडवेज कर दी, और साइडवेज का मतलब ये है कि मार्केट एक जगह रुकती है और एक ही जोन में चलती है। ऐसा नहीं कि ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, या फिर ऐसे ऐसे, वो बनेगी एक ही जोन में। रेजिस्टेंस सपोर्ट, ऐसे चढ़ेगी वापस उतरेगी, ऐसे चढ़ेगी वापस उतरेगी, और इस चीज़ में आप बीच में अटक जाते हो, और यहाँ पे डीके डेटा आपका प्रीमियम खा लेता है, और यहाँ पे बायर्स ज़्यादातर ट्रैप होते हैं और सेलर हमेशा टॉप पर बैठे रहते हैं ताकि मार्केट को गिरा सके। जैसे कि यहाँ पर सेलर ज़्यादा बैठे हुए हैं और मार्केट को यहाँ से इतना नीचे गिरा दिया। इसमें बहुत सारे हैं, बायर्स है, सेलर्स हैं, ऑपरेटर्स है, इनका गेम भी हम आगे समझेंगे। पर अभी ये जो बेसिक है, नॉर्मल है, आप इसको समझो एंड आप खुद से थोड़ा एनालिसिस करो। सो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर देना, एंड आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कौन से और वीडियो भी चाहिए वो भी कमेंट कर देना, एंड आपको जो भी हेल्प भी चाहिए वो भी कमेंट कर देना, आपको मैं बताऊंगा। और गाइस, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इस चैनल के साथ ऐसे बने रहो ताकि आप ट्रेडिंग सीखो एंड प्रॉफिट करो, क्योंकि हम ट्रेडर हैं एंड ट्रेडर को एक प्रॉफिट ही चाहिए। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।